नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज एपिसोड संख्या 153 की हम बात करने वाले हैं। और उससे पहले कल का जो हमारा सेशन हुआ था उसमें कुछ अभ्यास प्रश्न थे आपके लिए, और आप में से काफ़ी छात्रों ने उसका सही जवाब दिया है। तो पहले सभी उपस्थित हो जाएं और इसके बाद से अभ्यास प्रश्नों की हम बात कर लेंगे जो पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न थे। साथ ही साथ अभ्यास प्रश्नों के अतिरिक्त जो आपको प्रतिदिन का होमवर्क दिया जाता है, जो आप कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते हो, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व की भांति आज भी इस सेशन में 10 ही प्रश्न रखे गए हैं, एक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए। लेकिन इन 10 प्रश्नों के माध्यम से भी यदि आप देखेंगे संपूर्ण जानकारी को यदि हम प्रश्नों के रूप में कन्वर्ट करें तो 30 से 40 प्रश्नों का आप अध्ययन सीमित समय में करते हो। तो सभी उपस्थित हो जाएं और फिर इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहली बात कुंदन कुमार जी ने जवाब दिया है। जो कमेंट आए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और कुंदन जी ने बताया विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, उसको लेकर के बताया, और आपका सही जवाब है। किसके द्वारा शुरू किया गया था वो सारी जानकारी आपने काफी डिटेल में दी है, बहुत अच्छा। इसके बाद फिर विष्णु कुमार देव जी ने है, उन्होंने बताया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, किन दो स्थानों को जोड़ता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसके बारे में आपने बताया। काफी सुंदर प्रयास है, अच्छा जवाब है। कुंदन कुमार जी ने इसके बाद नियोम शहर के बारे में बताया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में बताया है। तो आप विष्णु कुमार देव जी हैं, कुंदन कुमार जी हैं, जवाब अच्छा है आपका। कृतिका राज जी हैं, इन्होंने बताया है नियोम शहर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नया शहर बसाया जा रहा है, पूरी तरह से नया शहर बसाया जा रहा है। रेड सी के रीजन में ये बसाया जा रहा है, लाल सागर से जुड़ा हुआ एक तटीय शहर है ये, इसको बसा रहा है सऊदी अरब। और ये काफ़ी चर्चा में है, बहुत सारे आयोजन अभी शहर बस रहा है, लेकिन अभी से बहुत सारे आयोजन निश्चित कर दिए गए हैं कि आने वाले वर्षों में इनका आयोजन वहीं पर किया जाएगा, नियोम शहर में ही। तो इसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसके बाद बेस्ट स्टडी के नाम से कमेंट है नियोम शहर के बारे में, बहुत अच्छा है। और खुशबू कुमारी जी ने बताया है कि विश्व दुग्ध दिवस के बारे में, और साथ ही साथ नियोम शहर के बारे में बताया, बहुत ही अच्छी जानकारी है। जो लोग अभी जानकारी नहीं दे रहे हैं, आप भी प्रयास करें, क्योंकि जितना आप इन्वॉल्वमेंट रखोगे उतनी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, आप भी आगे भी ऐसे करते रहें और प्रत्येक दिन ऐसे करते रहें। हमें किसी का नहीं देखना है कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप में से काफ़ी छात्र लगातार रेगुलर जो भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उसको शेयर कर रहे हो, डेली का रूटीन शेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसको देख के बहुत सारे लोग, अभी देखोगे आप आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम से जुड़ेंगे और वहां पे आपके कार्यों को भी सराहें। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रही योजना पथ श्री रास्ता श्री का संबंध किस राज्य से है। एक योजना है, योजना का नाम है पथ श्री रास्ता श्री। ठीक है, पथ श्री रास्ता श्री ये जो योजना है इसका संबंध किस राज्य से है आपसे पूछा जा रहा है। चार राज्य यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, गुजरात दिया है, राजस्थान दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है, मध्य प्रदेश दिया है। इन्हीं चारों में से आपको चुनाव करना है कि पथ श्री रास्ता श्री जो योजना है इसका संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा इसका संबंध किस राज्य से है। पथ श्री रास्ता श्री योजना का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा सभी, सभी को जवाब देना है। सभी को जवाब देना है, ठीक है। देखो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की योजना है। पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं, इनकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता की यदि हम बात करें तो किस नदी के तट पर बसा है, हुगली नदी के तट पर ये बसा है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके साथ साथ कोलकाता की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा ममता बनर्जी, नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल बदलते रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं डॉक्टर सी बी आनंद बोस, इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर डॉक्टर सी बी आनंदा बोस। ठीक है, ये बेसिक जानकारी इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़े हुए हैं इस सेशन से जो वनडे एग्जाम देते हैं, ठीक है, एसएससी बैंक रेलवे का भी देते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की जानकारियां पूछी जाती हैं, इसीलिए हमें कंप्लीट वे में इसको कंप्लीट कराना होता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल ये याद रखना है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था एलिफेंट रिजर्व के बारे में कि पश्चिम बंगाल से संबंधित 2 एलिफेंट रिजर्व हैं। पहला है मयूर झरना, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। दूसरा मैंने आपको बताया था ईस्टर्न डोर, ईस्टर्न डोर या इसी को बोलते हैं पूर्वी द्वार। ठीक है, तो चाहे पूर्वी द्वार आपको दे दिया जाए, चाहे ईस्टर्न डोर दे दिया जाए, दोनों बात एक ही है। ये दोनों एलिफेंट रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इसके साथ साथ जब बात हो रही है एलिफेंट रिजर्व की, तो आपको पता होगा एलिफेंट से जुड़ी हुई जो योजना थी जिसका नाम था गज मित्र, इसके बारे में भी कल के सेशन में चर्चा हुई है, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा और यहीं पर आज जाकर अपडेट कर लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नंबर 01 की एलिफेंट, जैसे आप जानते हैं कि टाइगर को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर, इसी तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था वो आपको बताना है, होमवर्क नंबर 1 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था ये आपको बताना। चलिए प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस देश ने 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस मनाया है? कौन सा देश है जिसने 26 मार्च को अपने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस मनाया है, ये आपको बताना है। आपको बता दें ये जो देश है, यदि हम बात करें, यहाँ पे 2 पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका नाम, एक का नाम है चटग्राम या चटगांव बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं मोंगला पोर्ट। ठीक है, ये देश जो है ये 1971 में आजाद हुआ था, लिबरेशन वार हुआ था तभी आजाद हुआ था, और उसको लेकर के एक यहाँ पे ऑपरेशन भी चलाया गया था। वो ऑपरेशन भी आपको याद रखना है, उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। ठीक है, क्या नाम था? ऑपरेशन सर्च लाइट, ये भी आपको याद रखना है। और इस देश के साथ जो है हमारे संबंध बहुत बेहतर है। वर्तमान समय में शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, ये आपको जानना है। अवामी लीग इनकी पार्टी का नाम है, ये भी आप याद रख सकते हो, अवामी लीग इनकी पार्टी का नाम है। इसके अतिरिक्त आपको यदि याद और कुछ याद रखना है बांग्लादेश के संदर्भ में, तो आप याद रख सकते हो बांग्लादेश की, क्योंकि इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के संबंध में और याद रखना है तो भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो कुल कितने किलोमीटर लंबी है, तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है। ठीक है, असम हो गया, मेघालय हो गया, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया, और इसके बाद त्रिपुरा आपका हो गया, त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। चौथा कौन सा है? त्रिपुरा, और पांचवा कौन सा है? मिजोरम। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन राज्यों में सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश किसके साथ साझा करता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा रेखा बांग्लादेश की वो पश्चिम बंगाल से लगती है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ के मामले भी आपको देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ जब बात करते हैं हम घुसपैठ की, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश का एक एरिया है जिसको बोलते हैं कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार जो एरिया है ये आपको याद रखना है, क्योंकि रोहिंग्या जब म्यांमार से बांग्लादेश आए थे तो बांग्लादेश सरकार ने इनको कॉक्स बाजार में बसाया था। और एक द्वीप इन दिनों चर्चा में था जब रोहिंग्या की बात हम करते हैं, जिसका नाम था भाषण 4 द्वीप। और भाषण 4 द्वीप, ये द्वीप वर्तमान समय में बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में है, और इस द्वीप पर भी रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। तो इतनी जानकारी बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेश की बात हो रही है, तो बांग्लादेश सीमा की रखवाली कौन करता है? हमारा बीएसएफ करता है। और बीएसएफ के डीजी कौन है? इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है, सुजोय लाल लाओसेन वर्तमान समय में डीजी हैं, किसके? बीएसएफ के हैं। और बीएसएफ की स्थापना की बात यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए तो 1 दिसंबर वर्ष 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा पोर्ट, एक पोर्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहा पोर्ट अंतिसिरनाना। अंतिसिरनाना ये किस
देश से संबंधित है आपको बताना है। अंतिसिरनाना ये पोर्ट जो है ये किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, मालदीव, बांग्लादेश। चार देशों के नाम दिए हुए हैं, इन चार देशों से आपको बताना है। आपको बता दें इस देश में भी एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था फ्रेडी। फ्रेडी नामक जो साइक्लोन था वो इसी देश में अभी हाल ही में आया था, फ्रेडी नामक साइक्लोन। ये आपको याद रखने की जरूरत है। और आपको बता दें कि आईएनएस तीर और आईसीजीएस सारथी, ठीक है, आईसीजीएस सारथी और आईएनएस तीर, ये दो हमारे जहाज हैं जो अभी इस पोर्ट पर गए थे और उसी के कारण ये पोर्ट चर्चा में है। तो याद रखिएगा इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध है मेडागास्कर से, ठीक है। बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चले इसको बताइए, हाल ही में किस राज्य ने साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है? साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से समझौता किसने किया है, ये आपको बताना। चलिए बताइएगा, साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार से समझौता किसने किया है, ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, चार विकल्प हैं और इन चार विकल्पों पे आपको चुनाव करना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। बात क्या हो रही है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का यदि आपने मैप देखा हो गया तो कुछ इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको देखने को मिलता है। रफली मैप की यदि हम बात करें तो कुछ इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का मैप देखने को मिलता है। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये जो राज्य है इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी कैपिटल है पर्थ। पर्थ एक बेहतरीन क्रिकेट मैदान है, आपने सुना होगा। तो इसकी कैपिटल है पर्थ। और इसके बाद बाकी सारे और प्रांत देखने को मिलते हैं, जैसे क्वींसलैंड प्रांत में आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलता है। ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ जब ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में कई सारे मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है ये लगभग आप कह सकते हो 95% जो है ये मरुस्थलीय है। और इसमें कई सारे मरुस्थल हैं, जैसे गिब्सन मरुस्थल हो गया, ठीक है, सिम्पसन मरुस्थल हो गया, सिम्पसन मरुस्थल हो गया, सैंडी मरुस्थल हो गया। तो कई सारे मरुस्थल भी आपको यहाँ पे गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, कई सारे मरुस्थल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रांत में पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया क्वींसलैंड प्रांत में ये आपको देखने को मिलता है। क्वींसलैंड प्रांत आपको देखने को मिलता है जहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। अब बात हो रही है कि किस राज्य ने समझौता किया है, तो ये राज्य वही है जहाँ पे बायो एशिया समिट का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? बायो एशिया समिट। बायो एशिया समिट का आयोजन यहाँ किया गया था। और जब बायो एशिया समिट की बात करते हैं तो याद रखना है कि बायो एशिया समिट में जो हमारा पार्टनर स्टेट था वो था ब्रिटेन, ठीक है। पार्टनर कंट्री के रूप में कौन था? ब्रिटेन यहाँ पे पार्टनर कंट्री के रूप में था बायो एशिया समिट में। और बायो एशिया समिट की जब बात करते हैं इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया था, तेलंगाना राज्य में किया गया था। इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के संबंध में देखो कुछ झीलें हैं इनकी जो याद करने, जैसे आयर झील हो गया, ठीक है, कुछ झीलें हैं जो याद करने की जरूरत होती है। इसके बाद जो इनके मरुस्थल हैं वो लगातार आपको याद करने होते हैं। जो जल संधियां हैं दो, जैसे टॉरस जल संधि, बॉस जल संधि, ये दोनों जल संधियां आपको याद करने की जरूरत होती हैं। तो इसी तरह से कुछ चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हमें आपको पता चला होना चाहिए। जैसे एक प्रश्न यह भी बनता है कि उत्सुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में पाए जाते हैं, किस रीजन में पाए जाते हैं, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो उसको भी जब आप विश्व का भूगोल पढ़िएगा तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा, तो चीजें आपकी ये क्लियर रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए रैपिड क्रेडिट सुविधा के फूड शॉप विंडो के तहत सहायता राशि प्रदान की है? इस देश में क्या हो रहा था कि खाद्यान्नों की जो कीमत थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे लगातार, क्योंकि पहले से ही ये देश जो है आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है, भुखमरी का शिकार है, और इससे और समस्या वहां पे बढ़ जा रही थी। इसीलिए आईएमएफ ने जो है यहाँ पे एक आप कह सकते हो सहायता राशि इस देश को प्रदान किया है, ठीक है। तो वो देश कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। और आपको बता दें इस देश के एक व्यक्ति का नाम भी आपको याद होना चाहिए। पहले आप देश का नाम बताएं, उसके आधार पे फिर मैं आपको बताता हूं। देखो ये नाम है डियोबेडो फ्रांसिस कैरो।
डियोबेडो फ्रांसिस कैरो का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि पिछली बार जो पिट्सकर अवार्ड होते हैं वो इन्हीं को प्रदान किए गए थे। क्या कौन से अवार्ड? पिट्सकर जो अवार्ड होते हैं वो इन्हीं को प्रदान किए गए थे। इस बार किसको दिए गए हैं? तो याद रखिएगा सर डेविड चिपरफील्ड। किसको दिए गए हैं? सर डेविड चिपरफील्ड। ठीक है, इस बार किसको दिए गए हैं? सर डेविड चिपरफील्ड को ये अवार्ड दिए गए हैं। और किस अवार्ड की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पिट्सकर अवार्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब ये देश आपका है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो देश की जब बात करते हैं तो अफ्रीका, यदि आप कॉन्टिनेंट का मैप आपको याद होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप यदि आप देखते हो, टोगो, बेनिन और ये वाला एरिया देखते हैं, नाइजीरिया वाला, तो वहां पे पश्चिमी अफ्रीका में ये देश देखने को मिलता है। और आज के लिए आपका होमवर्क है, क्योंकि पश्चिमी अफ्रीका के तटों के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, जैसे स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, कई बार मैंने आपको बताया है। और इनसे संबंधित देशों के बारे में भी बताया है कि भाई ये स्लेव कोस्ट है, यदि आइवरी कोस्ट हो गया तो कौन से देश इससे सीमा साझा करते हैं, या कौन से देश के तट को ये गोल्ड कोस्ट बोला जाता है। तो स्लेव कोस्ट हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया। तो ये सारे देशों के नाम आप बताओगे कि किस देश के तट को ये नाम दिए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो तट हैं ये पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये अफ्रीका का मैप है, तो यहां से लेके यहां तक ये सारे तट देखने को मिलते हैं। ये आपका होमवर्क है कि तटों के नाम और तटों से संबंधित देशों के नाम आप हमें शेयर करोगे, आप हमें बताओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा लेपर्ड 2 नामक युद्धक टैंक यूक्रेन को किस देश ने दिया है, या यूक्रेन ने किस देश से प्राप्त किया? आप जानते हैं लगातार रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते कई सारे देश, यूरोपीय देश विशेषकर, जो कि मदद कर रहे हैं, किसकी? यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक टैंक दिया है, किस देश ने, ये आपको बताना। जैसे इससे पहले एक चैलेंजर 2 नामक टैंक दिया गया था, चैलेंजर 2 नामक टैंक दिया गया था। फिर इसके पहले अब्राम नामक एक टैंक इसको दिया गया था। और अब क्या दिया गया है? लेपर्ड 2। ठीक है, लेपर्ड 2। तो लेपर्ड 2, चैलेंजर और अब्राम नामक जो टैंक हैं किसने प्रदान किए हैं, आपको बताना है। अब्राम की यदि हम बात करें तो अब्राम तो अमेरिका ने दिया है। ठीक है, यदि लेपर्ड 2 की बात करें तो लेपर्ड 2 दिया है जर्मनी ने। ठीक है, और यदि चैलेंजर की बात करें तो ये दिया है ब्रिटेन ने। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन ने जो टैंक दिया है उसका नाम है चैलेंजर 2। अब्राम जो टैंक दिया गया है वो अमेरिका ने दिया है। और एक तीसरा जो आपने देखा लेपर्ड, लेपर्ड नामक टैंक को दिया है किसने? जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, हाल ही में आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इनका संबंध किस राज्य से है? आलिया मीर की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इनका संबंध किस राज्य से है? 4 राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, बताएं। आलिया मीर का संबंध किस राज्य से है? आप जानते हैं 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। और आलिया मीर की बात करते हैं तो आलिया मीर का संबंध है जम्मू कश्मीर। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। जम्मू कश्मीर के पशु की यदि बात कर ली जाए कि राजकीय पशु कौन सा है, तो कश्मीरी हुंगल जिसको बोलते, स्टैग बोलते हैं, वो यहाँ का राजकीय पशु है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, साइकिल गैस टरबाइन बिजली संयंत्र स्थापित करने से चर्चा में रहा रोखिया नामक स्थान का संबंध किस राज्य से है? रोखिया नामक जो स्थान है वो आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य से इसका संबंध है। आपको बता दें, इस राज्य का एक जिला है जिसका नाम है सबरूम। और सबरूम जिला में एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। सबरूम जिला, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। और ये जो बनाया गया, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसकी रेखिया नामक स्थान के, ये सिपाही एक जिला पड़ता है इस राज्य में जहां पे ये स्थान पड़ता है। और सिपाही या सबरूम की जब बात करते हैं तो बात हो रही है पूर्वोत्तर भारत के राज्य, और उसका नाम है त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा में भगवान शिव का एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है उनाकोटी। और उनाकोटी जो स्थान था उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। तो उनाकोटी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उनाकोटी नामक स्थान किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना है कि इसका संबंध त्रिपुरा से है। चलिए इसको बताइएगा, IBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा?
2024 सॉरी 2024 की मेजबानी कौन करेगा आपको बताना है। IBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024, इसकी मेजबानी कौन करेगा ये आपको बताना है। जापान, दक्षिण कोरिया, क्रोएशिया, भारत। चलिए बताइएगा। सबसे पहले IBA की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन शहर में। लुज़ेन शहर कहाँ पे है? लुज़ेन शहर है स्विट्जरलैंड में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लुज़ेन शहर कहाँ पे देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। और IBA की यदि हम बात करें तो IBA जो महिलाओं के लिए होता है, IBA जो महिलाओं का वर्ल्ड कप था, महिलाओं का जो वर्ल्ड कप था ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे विजेता यदि हम बात करें, भारत नंबर 1 पे था और भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते थे। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है कि IBA महिलाओं का जो वर्ल्ड कप हुआ, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया और वहां पे भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते। 2024 का जो इसका आयोजन है वो क्रोएशिया में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। HAL ने हाल ही में किस राज्य में हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा की आधारशिला रखी है? पहले भी मैंने आपको इसको बताया है तो उम्मीद करता हूं याद होगा। हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा HAL ने कहां पर स्थापित की है आपको बताना है। चले बताएं। आपको याद होगा टुमाकुरु नामक स्थान। टुमाकुरु नामक स्थान यदि आपको याद हो तो बहुत बेहतर होगा। टुमाकुरु नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है? टुमाकुरु नामक स्थान ये पड़ता है कर्नाटक में, और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। आपको याद होगा जब कर्नाटक की बात कर रहे हैं, मंगलोर रिफाइनरी के बारे में आपको पिछले दिनों बताया गया था। क्यों? क्योंकि मंगलोर रिफाइनरी भारत की पहली रिफाइनरी है जिसने भारतीय वायुसेना को बायो ATF फ्यूल जो है वो उपलब्ध कराया है। तो मंगलोर रिफाइनरी का नाम भी आपको याद रखना है। नेशनल यूथ फेस्टिवल यदि हम बात करें कहाँ आयोजित किया गया था, तो नेशनल यूथ फेस्टिवल 2 शहरों में आयोजित किया गया था। एक का नाम था हुबली और दूसरे का नाम था धारवाड़। ये दोनों भी याद रखना है। और जब हुबली की हम बात करते हैं तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है, सॉरी रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो कहाँ पे बना है? वो यहीं पे बना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है, इसको एक बार कल मैं कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मत नोट करिएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज या प्लेटफॉर्म एक बार कंफर्म करना है, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो इतना तक नोट कर लीजिए कि नेशनल यूथ फेस्टिवल तक नोट कर लीजिएगा कि नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो 2 शहरों में आयोजित किया गया था, हुबली और धारवाड़। ठीक है, चलिए तो आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन आज का अभ्यास प्रश्न अभी बचा हुआ है, तो अभ्यास प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, भारत का दूसरा डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य में बन रहा है? डार्क स्काई रिजर्व पहला मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो, लद्दाख मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? भारत का दूसरा डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे बन रहा है? लद्दाख में ही बन रहा है या लद्दाख के कहीं बाहर बन रहा है? तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि सही जवाब रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत जवाब रहेंगे तो जवाब मैं दूंगा, सही जवाब रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आपको जाके चेक कर लेना है जिनको नहीं आता है। तो याद रखना है, भारत का दूसरा डार्क स्काई रिजर्व कहां बन रहा है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसको आपको शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो आज की जो चर्चा है हमारी समाप्त हुई, और कहीं भी कोई भी डाउट है अभी तक के सफर में तो जरूर बताइएगा, और डेली का डेली नोट्स बनाते रहें, साथ ही साथ उसको शेयर भी करते रहें, तभी चीजें हमारी और बेहतर होंगी। ठीक है, उसको शेयर करना भी अनिवार्य है, शेयर अवश्य कर दिया करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।